उससे भी हम अपील करते हैं कि अपने परिवारों में जागृति पैदा करें, परिवारों के साथ बैठे, हिंदू संस्कारों की उनको शिक्षा दी जाए। माता पिता के लोग पूज्य होते हैं, ये उनको बताया जाए और माता पिता की सेवा करना। भाई एक बार यहाँ पे लिखा है स्टॉप किलिंग हिंदू, भावपूर्ण श्रद्धांजलि जस्टिस फॉर श्रद्धा। श्रद्धा के हत्यारों को फांसी दो, निवेदक हिंदू एकता मंच। यानी कि हिंदू एकता मंच के द्वारा आपको बता दूं कि कहीं न कहीं अगर जो टारगेट होता है वो हिंदुओं की बच्ची होती है, और ये भी एक लव जिहाद का ये मामला है, क्योंकि लड़का जो था वो दूसरे समुदाय के, लड़की थी हिंदू समुदाय के, और उस लड़का जिसका नाम आफ्ताब है उसने बहुत ही निर्मम तरीके से उस श्रद्धा का हत्या कर दिया। यहाँ पर कुछ महिलाएं, मैं उनसे बात करता हूँ। नमस्ते, बताइए क्या कहना आप लोगों का, किस चीज का विरोध है ये? और जो कहता है और हम सरकार की काफी नजदीक हो कि जो भी ऐसा काम करेगा उसको यही सजा मिलेगी, और नहीं तो कम से कम हम अगर हम जनता अगर सड़क पे आ गए तो फिर हम खुद ही न्याय करेंगे। मैम एक बात बताओ, कानून तो बहुत ही हार्ड बन चुके हैं, फिर भी जो अपराधी उनके मन में कानून का कोई डर नहीं है। निर्भया का तो आपको कांड याद होगा, उनको जो हत्यारे थे उनको फांसी भी मिली। इससे क्या हुआ, लोगों के दिल में डर आया क्या? नहीं अच्छा, एक ही जिस मकान में रहता था उस मकान मालिक ने उसका पुलिस वेरिफिकेशन तक नहीं करवाया। ये मकान मालिक, ये बहुत बड़ी गलती है मकान मालिक की। जो भी किराएदार रखे उनका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं, ताकि किस प्रकार के लोग रहने की जगह न मिले। मान लिया वो मकान मालिक को, या उस हत्यारों को किसकी गलती है? मकान मालिक को गलती है ना, कि मकान मालिक की गलती है। अगर उन्होंने वेरिफिकेशन कराया होता तो आज वृद्धा जिंदा होती। आज कम से कम इस तरीके से उसका मर्डर नहीं हुआ होता, ना उसको रहने की जगह मिलती, ना वो मर्डर करता। और सरकार को एक चीज, आपको ये नहीं लगता कि आजकल के जो बच्चे अपनी माँ बापों का बात नहीं मानते? अगर श्रद्धा अपनी माँ बाप का अगर बात मानी होती, साथ साथ श्रद्धा इस दुनिया में जिंदा रहती। क्या कह रहे हैं आप? ऐसी एक कहानी कल लखनऊ में भी हुआ है। एक जो कई मंजिलों, मतलब 4 या 5 मंजिल से एक लड़की को भी फेंक दिया गया। सेम तरीके का यही कहानी, वो भी एक लव जिहाद का ही मामला है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या नाम हो आपका? कहाँ रहते आप? अब बताइए क्या कहेंगे आप? कोई बात का जवाब नहीं, केवल इतना अपील करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी नेता हैं तो छोटी छोटी बात तक कूद के जाते हैं। इस बेटी पे किसी के मुंह पे जबान नहीं खुल रही है, कोई बोल नहीं रहा है। इतना विभत्स
मैं कहूँ हैवान भी छोटा पड़ जाएगा, रावण भी छोटा पड़ जाएगा। मतलब रावण ने तो खैर ही सीता को हाथ नहीं लगाया था। मतलब सोच नहीं सकते ऐसा बीभत्स कांड हुआ है। उसके बाद मुझे बताओ, जो नेता जो बड़े बड़े फिरते हैं, जो उछलते हैं पल्लियों, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं बोल रहे? क्यों? केवल इसलिए कि उसका नाम आफ्ताब है, इसलिए नहीं बोल रहे। तो मेरी अपील आप बहनों से है, आप सबसे, राजनीति मत करिए, लेकिन ऐसे लोगों को जरूर पहचानिए जो इनको सह देते हैं, जो इनको कहते हैं बच्चे हैं, गलती हो जाती है, ऐसे लोगों को पहचानिए। धन्यवाद। यहाँ तक अच्छा, यहाँ पर आइए, आप आइएगा, अपना नाम बताइएगा। और अनुज जी, आप बेटी फाउंडेशन चलाते हैं, पर इसी एरिया में एक बेटी के साथ बहुत ही घिनौना जो कांड किया गया, उसका बहुत ही निर्मम, यानी कि अगर इस बात का आदमी सोचे भी तो शायद आत्मा या रूह ही हर जाता कि किस तरीके से उसको काटा होगा, कैसे उसको फेंका होगा। और वो दिल का इतना मजबूत था जो पूरा 18-17 दिन तक, यानी कि सरदार को सिर को फ्रिज के अंदर में रखा हुआ था और प्रतिदिन उस घर को देखता था। यहाँ तक पता चला कि सारे टुकड़े डिस्ट्रॉय करने के बाद सब आखिर में उसने सिर को फेंका है। तो ये बताइए इसके बारे में आप क्या कहेंगे और क्या उसको सजा मिलनी चाहिए? ये बेटी श्रद्धा नाम की है, वो मेरे पड़ोस में ही रहती है, लेकिन उस बच्ची को जो काटा गया, 35 टुकड़े किए गए, हर व्यक्ति का खून खौलाने देने वाली बात है, रोंगटे खड़े करने वाली बात है। हमें उस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति ने 35 टुकड़े किए हैं उस बच्ची के, उसको फांसी के लिए हम अनुरोध करेंगे, जागरूक करेंगे। और मैं सभी बेटियों और महिलाओं से अपील करता हूँ कि अब शपथ लेने का समय आ गया है कि अपने घरों में अपनी बेटियों और महिलाओं के प्रति शपथ लें कि ऐसी जागरूकता हमारे देश में, हमारे हर घर के प्रति होनी चाहिए, ताकि ऐसे जो अनुरूप अपराध हैं वो आगे ना हो। अच्छा, आप बताइएगा, कहीं ना कहीं मैं एक मैसेज हमेशा देता हूं कि आज के समय में बच्चे पढ़े लिख तो लिए हैं, अच्छे जगहों पर नौकरियां करते हैं, पर अपने आप को माँ बाप से ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आजकल बच्चे भी गलत राह में भटक रहे हैं, माँ बाप का कोई कदर नहीं करते, माँ बाप की बातें नहीं मानते? अगर श्रद्धा को भी उसके पेरेंट्स ने रोका था, अगर श्रद्धा अपने पेरेंट्स की बात मानी होती, मुंबई छोड़ कर दिल्ली नहीं आया होता, हालांकि उसके आने के कुछ दिन बाद ही उसका हत्या कर दिया गया यहाँ पे, इसके बारे में क्या कहेंगे? मानता हूँ कि संस्कारों की कमी रही है, लेकिन संस्कार कम रहने का मतलब ये नहीं है ना कि आप उसको 35 या 36 टुकड़ों में काट दें। मेरी अपील है, किराएदार को जो हम घर देते हैं, मेरा 50 लाख का घर है, 60 लाख का घर है, उसको मैं सौंप देता हूँ उनको सिर्फ एक चंद किराए के लिए। ये तक नहीं पूछता वो आदमी करता क्या है, रात को 2 बजे कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। क्या यही मेरा समाज है? पहले मेरी जो सरपंच वाला सिस्टम था, चौपाले थी, एक एक बच्चे का पता होता था कि बच्चा कौन है, उसके बाद ही घर को दिया जाता था। हम लोग किराए पे मकान बहुत पहले से देते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन पूरा करते हैं उसका। तो ये कहाँ चूक की है तुमने? क्या पुलिस बेचारी हर घर में जा सकती है? पुलिस को बताना आपका फर्ज होता है कि कौन नया आया है, कौन नहीं आया है। तो सारी चीज़ें प्रशासन पे डालना ना, वो गलत है। आप देख रहे हैं पुलिस की कार्रवाई, वो एक एक जंगल को पूरे चप्पे चप्पे से आज 3 दिनों से पूरा ढूंढ रही है, और इतने टुकड़े ढूंढे हैं, ये कोई कम नहीं है। आपका जंगल इतना बड़ा है, 100 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, तो प्रशासन को गलती ठहराना मेरे लिए, मैं कहूँगा यहाँ प्रशासन की बात नहीं हो रही, यहाँ प्रशासन की बात नहीं हो ही नहीं रही। यहाँ हम बात क्या कर रहे हैं, जो हमारे समाज के अंदर में जो कृत्य कर रहे हैं, संस्कार की बात कर रहा हूँ कि संस्कार अगर नहीं है तो भी क्या आप किसी का मर्डर कर दोगे और इतनी निश्चय से हत्या करोगे? वो गलत है, वो सोच आपकी गलत हमेशा है। इसी तरह की जो बातें ये हिंदुओं की बेटियों के साथ ही क्यों होती? देखो, ये अंतर भी बता देता हूँ कि एक पर्टिकुलर मजहबी बार बार इस जगह क्यों आता है, क्योंकि वो लोग सारी चीजें जो है काटने में शुरू से बचपन से ही सीखता है। हमारे यहाँ पे बेटियों को जो है ना बड़ा करते हैं, उसके बाद उसकी शादी करते हैं, उसके बाद उपासना करते हैं, और यहाँ सिर्फ वासना का शिकार करते हैं। देखो, दोनों में अंतर है। तो मेरी बेटियों को ये सोचना है कि अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म की रक्षा करें, हिंदू के साथ चलें। जब तक वेरिफिकेशन ना हो उस लड़के के साथ कोई डेटिंग और ये सोशल मीडिया के थ्रू कुछ भी, बिल्कुल उसका बहिष्कार। चलिए, सुना, लोगों में जो बहुत ही गुस्सा तो है ही, लेकिन
कड़े कानून बनने के बावजूद भी इस देश में इस तरह की कुरीतियां जो है रुक नहीं रही। अपराधियों के मन में कहीं भी कानून का डर नहीं दिख रहा। वो खुलेआम इस तरह का जघन्य अपराध पे अपराध ये करते जा रहे। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि ऐसे अपराधियों के अगर फांसी से भी कोई बदतक सजा हो तो ऐसी सजा उनको देनी चाहिए। भारत माता की जय। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश है और इसके बारे में कहना चाहूँगा ये जो जघन्य अपराध हमारे बीच में हो रहे हैं ऐसा बिल्कुल ही बहुत ही जघन्य अपराध है। ऐसे आगे हमारी जो बहन बेटी हैं उनको बिल्कुल ही उनसे लोगों को समझना पड़ेगा। उनको जो सिखाए जिहादियों को इस प्रकार की शिक्षा ही दी जाती है, लेकिन हम जो है गीता को तो मानते हैं लेकिन गीता में लिखा उसको कभी नहीं मानते। हमारे जो संस्कार हैं ठीक है रामायण में दिया हुआ है, रामायण को जरूर हम मानते हैं लेकिन रामायण की शिक्षा को हम भूलते जा रहे हैं। हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। तो हम हमारा जो परिवार है बेशक बढ़ता जा रहा है, टूटता जा रहा है, लेकिन जो हमारे जो धार्मिक जो ग्रंथ है हम उस पर ही अगर ध्यान देंगे तो हमारी सारी चीज़ें संस्कार बच्चों के मन में बिल्कुल रहेगा और बच्चों को वो पढ़ाना चाहिए, दिखाना चाहिए। और जिहादी जो लोग हैं हमारे बीच में ही रहते हैं, तिलक लगा कर आते हैं, कलावा पहन कर आते हैं। ऐसे लोगों की सोच को हमें बदलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वे जो लोग उनको बिल्कुल मतलब समय सिखाया ये सब चाहता है कि आपको किस तरह से मतलब लोगों को अपने बीच में लाना है और किस प्रकार के जगन्य अपराध हमारे को करने हैं। हम लोगों को उससे बच के रहना। हमारे जो समाज के जो लोग हैं उनको भी देखना पड़ेगा। हम छोटे से लालच में अपने मकानों को किराए पे हम लोग दे देते हैं, लेकिन उनको समझना पड़ेगा छोटे से लालच में बच्चे हम अपने लाखों करोड़ों रुपए का मकान उनको फ्री में दान करके चले जाते हैं और हमारे माँ बहन को मेहनत पड़ता है। आप आइए। हमसे इकट्ठे कर रखे हैं ऊंची गली में कम से कम 50 हमसी हैं और वो मुँह मांगा किराए दें। उनसे ये पूछा तुम धंधा क्या करो, कहाँ से आ रहा तुम्हारे पास पैसा रहे उन्होंने क्यों जी पूछा है कोई? मकान मालिक को पैसा चाहिए टाइम पे मिल जाओ। इसने भी तो न्यूज़ सुनने में आया कि वो 6000 मांगे थे और 9000 दे रहा था किराया, और किराया टाइम पे दे रहा बंदा। तो मकान मालिक तो नहीं सोचा था कि भाई अगला अच्छी नौकरी कर रहा हो, बिल्कुल अच्छी कमाई कर रहा हो। ये चीज़ें बदल नहीं सकती। पैसे से तो मुँह किसी का ही बंद कर, किसी का बंद करा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।